हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। क्योंकि आप मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप लोगों ने करा है, उसके लिए तो तहे दिल से थैंक यू। और आपको बता दूं कि मेरी बेटी हुई थी तो मेरी मम्मी मेरी बेटी को देखने आई थी, यानी नामकरण में आई थी। ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि इससे पहले जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे हैं या आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो जिन्होंने नहीं भी देखे हैं वो भी देखें। तो मेरी मम्मी यहाँ आई थी, तो आज मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ कि मेरी मम्मी जब यहाँ आई थी, मेरे ससुराल आई थी फर्स्ट टाइम और मेरी बच्ची होने पर, तो मेरी मम्मी मेरे लिए क्या क्या खाने के लिए लेकर आई थी और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए लेकर आई थी और मेरी बच्ची के लिए क्या क्या लाई थी। तो ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे दिन हो चुके हैं, तो काजू मेरी मम्मी मेरे लिए लाई थी 1 पैकेट काजू, और काजू लाई थी और सब कुछ मेरी सास ने बाल्टी में भर के, मतलब उन्होंने रख दिया था कि ये तुझे खाने हैं तो तू निकाल लेना। काजू तो मैंने लगभग खा भी लिए हैं। और लाई थी बादाम, लाई थी 1 पैकेट बादाम लाई थी और 1 पैकेट काजू लाई थी। और मैंने मम्मी से ना वो बोने के लिए मंगा रखा था, राई बोने के लिए। तो राई का बीज और मटर का बीज, और मम्मी अपनी तरफ से भी काली राई का बीज, 2-2 प्रकार के बीज ले आई थी। मैंने मम्मी से मंगाई थी ना राई का बीज, तो राई का बीज लाई थी। और मेथी लाई थी। मेथी मतलब हमारी होती है, तो मम्मी इस बॉटल में मम्मी ने मेथी ला रखी है। ये उसके लिए है, बोने के लिए भी है और खाने के लिए आप मतलब तड़का वड़का में यूज कर सकते हो। तो मम्मी मेथी भी लाई थी, शायद मेथी गर्म होती है, मेरे को तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसकी। और मुझे भी मैंने देखी नहीं इनमें कि है क्या चीज़, तो बताती हूँ इसमें क्या चीज़ है। थैले में अब मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से रखा है, तो मैं मतलब एक हाथ से खोलूँ कैसे आप लोगों को दिखाऊँ। शायद इसमें, अरे वाह, इसमें तो वो है, बताऊँ क्या, इसमें खाजे हैं। हमारे वहाँ क्या होता है ना, खाजे, इसमें खाजे लाई है मम्मी, और वो भी तिल मिला के लाई हुई है। तो इट इज़ अ वेरी टेस्टी। ये आजकल खाजों का टाइम, मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि धान जो गेहूँ बो रखे हैं और धान हो रखे हैं, तो मम्मी खाजे भी लाई थी। और इस प्रकार के दिखते हैं। बताओ क्या होता है चावल, मतलब जो लोग हमारे गांव की ओर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको तो पता है क्या होता है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं कि ये खाजे तिल के साथ मतलब मिला रखे हैं। ये मतलब धान से बनते हैं चावल, ये बिल्कुल वो नहीं है, ये भुने हुए चावल होते हैं। तो ये बहुत अच्छे मतलब खाजे हैं, मतलब अच्छे टेस्टी होते हैं, इनको ऐसे ही खाते हैं। मम्मी ने तिल मिला के भी लाई है इसमें, और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मम्मी लाई हैं। और साथियों, मम्मी एक लाई है राई का, ये बहुत सारा बीज है, ये मैं अभी देख रही हूँ। और वो उसमें उसमें काली वाली राई का बीज है और इसमें नॉर्मल सी राई का बीज है, ये भी मम्मी लाई है। और मम्मी लाई है एक किशमिश भी लाई है, काजू किशमिश बादाम ये तो लाई है मम्मी, तो ये किशमिश है। और बाकी बाकी इस थैले में क्या है, और बाकी ये गेहूँ मैंने ना करवा चौथ के लिए मंगाए रखे थे, तो मम्मी ओवर ही गेहूँ ले आई। मैंने थोड़ा सा मंगाए थे, मम्मी इतना ले आई। अब माँ है ना, तो आप लोग जानते हैं मम्मी को, आप लोग जैसे पता है कि रोटी खाने के लिए मांगो ना, एक रोटी तो मम्मी 4 देती थी। वैसे ही मैंने थोड़ा सा मांगा था, मम्मी इतने सारे गेहूँ लेकर आ गई। तो कोई नहीं मम्मी, थैंक यू। और मम्मी लाई है, इस पर क्या है देखती हूँ ज़रा, मैं खोलती हूँ। और इसमें लाई है मम्मी मेरे लिए काले तिल, इनकी चटनी आपको बता दूं बहुत टेस्टी होती है, काले तिल वाली चटनी। और मम्मी ने पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी दिए हैं, तो मम्मी थैंक यू सो मच। और इतने सारे दिए हैं, वो भी चटनी तो हो ही जाएगी, 2-4 नहीं 5-6 दिन की तो हो ही जाएगी, कभी कभी बनाते हैं। और फिर इसमें क्या लाई है, इसमें मम्मी लाई है जौ, मतलब जिनको ना उसमें डालते हैं, मतलब पूजा के लिए मम्मी, अब वो यहाँ होता ही है कि अभी नामकरण भी था तो उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। तो जौ लाई है इसमें, खोल के दिखाती हूँ आपको। ये है साथियों, ये जौ लाई है मम्मी, ये पूजा के लिए काम आएंगे क्योंकि यहाँ तो अब है नहीं हमारा ऐसा, तो मम्मी जौ लाई है। फिर मम्मी ये ना, मम्मी ने कहा, मतलब मम्मी ने सोचा कि जगह अगर यहाँ बोने के लिए है तो मम्मी लाई है ये बोने के लिए। पर मम्मी को क्या बताई कि यहाँ तो बंदर रखते हैं नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे बोने की। तो ये लाई है, और देखती हूँ क्या क्या लाई है मम्मी। और ये इस प्रकार की दाल लाई है मम्मी, मिक्स पता नहीं क्या है ये दाल है घर की दाल, तो इसको बनाएंगे।
और साथियों मेरी मम्मी लाई थी 3 किलो घी, जिसमें से 1 किलो मैंने ख़त्म कर दिया। और आपको बता दूं कि ये बताऊं इसलिए मतलब ये ब्लॉग देर में आ रहा है, तो जब तक हम दीपावली और हमने भैया दूज वगैरह जब तक हुआ तब तक ये घी ख़त्म हो चुका था। 1 डब्बा तो पूरा ख़त्म हो चुका है, और डब्बा भी मैंने बिल्कुल इस प्रकार से हो गया, गल गया ये गलती से। और ये 2 किलो इसमें है और 1 किलो इसमें है। एक तो ख़त्म हो चुका है, बस 2 ही बचा है। और एक मम्मी लाई थी मेरे लिए च्यवनप्राश, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हैं, दिखाती हूँ। और एक डब्बा मम्मी लाई थी मसाला बना के मेरे लिए, मतलब इसमें जीरा और काला नमक वगैरह पीस के लाई थी 1 डब्बा। और 1 डब्बा लाई थी मिर्ची घर की, मतलब घर में हुई होगी, तो मम्मी 1 डब्बा, मम्मी अकेली है ना, तो यहाँ बोला होगा है लोग, तो 1 डब्बा मिर्ची का लाई थी और 1 डब्बा हल्दी का लाई थी। और बताऊँ मेरे लिए लाई थी 2 स्कार, मतलब ऐसी वाली टोपी, और 1 गोल वाली टोपी लाई थी। एक मेरा पुराना स्कार था वहाँ, तो मैंने कहा कि उसको भी ले आना, क्योंकि अभी आपको बताया कि ठंडियों का समय शुरू हो रहा है। और तो मेरे पास टोपी तो है, बट मुझे ना ऐसे स्कार पसंद है, तो मैंने मम्मी से मांग लिए थे। एक मम्मी ने ये मेरे लिए नया बनाया था, और एक जो वो था वो पुराना वाला मेरा वहाँ का था, मायके का, तो वो भी मम्मी ले आई थी। और एक टोपी लाई है, और मेरे लिए एक सूट लाई है। बताऊँ बहुत अच्छी सूट है मैंने सिलाने के लिए दे रखी है। वो जब सिल के आ जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, ठीक है। उसको वो तो तभी दिखाऊंगी जब वो सिल के आ जाएगी। और मेरी बच्ची के लिए लाए थे धागुले हो गया, हंसुला हो गया, जिसको गले में पहनाते हैं, हंसुला और धागुले। वो ना मैंने रख दिए हैं, तो मैं उनको दिखा नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही कह देती हूँ, आप लोगों को पता होगा ना, मतलब आप सब लोग जानते हैं हंसुले और धागुले। वो लाई थी। और क्या लाई थी मम्मी, और हाँ बस यही लाई थी। फिर मिठाई लाई थी, और मिठाई लाई थी मम्मी 3-4 किलो मम्मी मिठाई लेकर आई थी। संगीता मेरी दीदी है ना, वो भी आई थी, तो वो भी लेकर आई थी। वो भी मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी, बहुत मस्त सूट थी, मैंने सिलाई नहीं है अभी, अब सिलाऊंगी उसे। और वो भी बच्ची के लिए धागुले, हंसुला वगैरह लाई थी। कपड़े लाई थी, 2 जोड़ी कपड़े वो लाई थी बच्ची के लिए, और 3 जोड़ी कपड़े मम्मी लाई थी बच्ची के लिए, गरम भी, ठंडे भी और मिड सेशन वाले भी। और हाँ, एक मेरी भाभी है, मीरा भाभी, उन्होंने मेरी बच्ची के लिए एक टोपी बुना था, वो चुटिया वाली टोपी, तो उन्होंने वो भेजा था मेरी बच्ची के लिए, दिखाती हूँ आपको। और मतलब बताऊँ, वो टोपी मुझे बहुत पसंद आई। तो मीरा भाभी अगर मेरा ब्लॉग देख रही है, तो मीरा भाभी को दिल से थैंक यू। और एक कमाली भाभी है हमारे गांव में, तो उन्होंने भी मेरी बच्ची के लिए कपड़े भेजे थे। थैंक यू सो मच भाभी, क्योंकि यार होता है ना, इतने हम मतलब शादी होने के बाद अपनी फैमिली के अलावा कौन ही लोग याद करते हैं, बट थैंक यू सो मच भाभी, आप लोगों ने मुझे समझा, मतलब समझा ही बोलेंगे, आपका प्यार मिला मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मतलब दिखाती हूँ आपको उन्होंने कैसी टोपी भेजी थी, ठीक है। तो ये वाली टोपी मीरा भाभी ने भेजी थी मेरी बच्ची के लिए। थैंक यू मीरा भाभी, थैंक यू सो मच। और एक ये कमाली भाभी ने मेरी बच्ची के लिए कपड़े भेजे थे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, आपके कपड़े मुझे मिल चुके हैं, थैंक यू सो मच भाभी। और मतलब आपने मुझे समझा वही हुआ ना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब शादी के बाद भी लड़कियों को याद रखते हैं। तो थैंक यू सो मच भाभी, कमाली भाभी, और थैंक यू सो मच मीरा भाभी। एंड जिन लोगों का मुझे प्यार मिलता है उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और साथियों हाँ, मेरी दीदी ना मेरे लिए एक मिल्टन की बॉटल भी लेकर आई थी, ये वाली क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद आदमी को पीना, मतलब सब औरतों को पीना पड़ता है गर्म पानी। और मेरे पास बॉटल नहीं थी, मेरे पास था थर्मस, और उसका पानी बताऊँ हो जा रहा था ठंडा बार बार, पता छोटा थर्मस था, वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था जब मेरी वहाँ से मैं रिटायरमेंट हुई थी स्कूल से, तो वो मुझे किसी ने नहीं, हमारे स्कूल के अध्यक्ष महोदय जी ने गिफ्ट में दिया था, पर वो हो गया था छोटा, दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है। मिल्टन की बोतल ये रही जिसमें मैं पानी पीती थी, और इसका पानी मतलब ये आपको दिख रहा है ना, छोटा सा है, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है इसका पानी, तो इसलिए मैंने अपनी दीदी से मंगाया। और मेरी जीजा जी ने कैंटीन से स्पेशल मेरे लिए भेजा, तो उसके लिए जिया जी का भी थैंक यू सो मच। जिया जी, आपने दीदी को भी भेजा और मेरी मिल्टन की बोतल भी भेजी, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो साथियों, जो मैं कह रही थी ना कि दीदी कपड़े लेकर आई है, तो वो ये कपड़े लेकर आई है, एक टॉप और एक ये है,
भले ही बड़ा है बट क्यूट सा है। मैं सोच रही थी जब मैं मायके जाऊँ तो इसको ही पहना के अपनी बच्ची को लेकर जाऊँ। बहुत सुंदर फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया। और एक ये पिंक कलर का टॉप लेकर आई थी और ये स्वेटर मम्मी लाई थी। एक ही स्वेटर नहीं लाई है, 2 स्वेटर हैं। तो एक बच्ची के कपड़ों के साथ मैंने अच्छे से रखा है और ये यूज़ नहीं करा है अभी। तो एक ये है और एक तो यूज़ बच्ची पहनती है उसको। और ये गरम कपड़े मेरी दीदी लेकर आई थी और गरम कपड़े मेरी मम्मी भी लाई थी, वो मैंने यूज़ कर दिए हैं। बच्ची को पहना पहना रखे हैं वो वाले कपड़े। और ना मेरी दीदी मेरे लिए ये वाली सूट लेकर आई थी। अच्छी सूट मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और इसको पर मैं अब इसको ना अभी नहीं सिलवा रही हूँ, इसको मैं सिलवाऊँगी बाद में, क्योंकि ये अच्छा कपड़ा है कॉटन वाला और गर्मियों के पर्पज़ का है। तो मैं इसको बाद में सिलवाऊँगी। और मम्मी मेरे लिए ना मम्मी वाली सूट सिलवाने के लिए दे रखी है, दिखाऊँगी सूट बाद में। पर ये दुपट्टा है उसके साथ का गरम सूट का। और एक सूट तो मैंने पहनी दी है, आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और एक मम्मी ये वाली धोती भी लाई थी मेरी बच्ची को वो बनाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब लुंगी बनाने के लिए, या लुंगी नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं जो नीचे से पहनाते हैं यार, वो पैर बनाने के लिए लाई थी। अच्छा है कॉटन वाला कपड़ा। मम्मी ने कहा अगर उसको बनाएगी तो ठीक, नहीं तो मेरे को कमर बांधने का काम भी आ ही जाएगा। ये बताऊँ, ये वाली हांसुली और ये धागुले मम्मी लेकर आई है। और ये वाली हांसुली और ये वाली धागुली लेकर मेरी दीदी आई है। तो अच्छे लगे मुझे, तो काफ़ी पसंद आई दोनों। ये वाली सेम जैसे लग रही थी मुझे हांसुली। अब जब मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो मैं पहनाऊँगी उसके लिए। कितना अच्छा है ना, हार जैसा अच्छा लग रहा है। और ना मम्मी एक जाल भी लेकर आई थी, ये मतलब बच्चों को जब इधर उधर ले जाते हैं ना तो उस पर लगाने के लिए, तो ये मम्मी लेकर आई थी। तो साथियों ये चीज़ें मम्मी लेकर आई थी। और मतलब और भी चीज़ें, जैसे मम्मी 4 साबुन भी लेकर आई थी। और छोटी मोटी चीज़ें तो छोड़ ही रही हूँ, बस ये चीज़ें मम्मी लेकर आई थी। और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। मम्मी का प्यार ही बहुत है यार, बट मेरे को ना शेयर करना था। तो आपको कैसा लगा मेरे मम्मी जो जो मेरे लिए लेकर आई थी सारा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। मम्मी का एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। अपनी माँ की चीज़ तो सभी को पसंद आती है। और आपको कैसी लगी मेरी मम्मी की जो मेरे सूट लाई थी, मेरी दीदी जो सूट लाई थी, वो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताना कि कैसी लगी आपको। और मिलती हूँ ऐसी ही एक अलग वीडियो के साथ कल, फिर से आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और शेयर अपने रिश्तेदारों में सब में शेयर करें यार। कम से कम कोई भी देखेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोगों का आभार मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई ब्लॉग। और करती हूँ यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त। तो नमस्कार, प्रणाम एक बार फिर से। धन्यवाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए।